हेलो दोस्तों, हिस्ट्री एलटीजीआईसी यूपीटीजीटी पीजीटी प्रवक्ता हिस्ट्री के अंतर्गत आपका स्वागत है दोस्त। तो हम लोग देखने वाले हैं दोस्त जहांगीर। आज हम लोग जहांगीर देखेंगे दोस्त। मुगल साम्राज्य की सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम लोग अब तक बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर को देख चुके हैं। आज से हम लोग आगे देखेंगे मुगल साम्राज्य में जहांगीर। तो जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया है दोस्त। यह अकबर का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम हो गया जहीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। तो सलीम सलीम जहांगीर का जन्म, तो सलीम उसके बचपन का नाम था दोस्त, उसका उपनाम था। तो सलीम जहांगीर का जन्म 30 अप्रैल 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी के में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम जमाली के गर्भ से हुआ था। सलीम मुख्य शिक्षक अब्दुल खान खाना था दोस्त। सलीम का पहला विवाह 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। इसी पत्नी से खुसरो का जन्म हुआ था। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह मारवाड़ की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के साथ हुआ था। इसी से खुर्रम का जन्म हुआ था। मानबाई ने सलीम को शाह बेग का पद प्रदान किया था, किंतु बाद में उसने सलीम की आदतों को दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। अकबर ने दो पुत्रों दानियाल और मुराद की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान से पहले ही हो गई थी। अतएव अकबर की मृत्यु के बाद 30 नवंबर 1605 को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरे के किले की शाह बुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के एक खंभे के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसमें 60 घड़ियां थी तथा 12 घोषणाएं प्रसारित करवाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए आगे देख लेते हैं दोस्त। जहांगीर 12 घोषणाओं में आईने जहांगीरी कहा जाता है। जहांगीर 12 घोषणाओं में एक एम्मा भूमि प्रमाणीकरण था, जो कि बाकायदा जहांगीरी में प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए दी गई भूमि के रूप में वर्णित था। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके अतिरिक्त उसे मानसिंह तथा खाने आजम अजीज का कोका का परोक्ष रूप से समर्थन था। खुसरो को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता देने के कारण जहांगीर उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी तथा उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। गुरु अर्जुन देव की समाधि लाहौर दुर्ग के निकट बाहर स्थित है। खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें खुसरो खां पराजित हुआ। जहांगीर ने उसे धंधा करवाया और 1622 ईस्वी में शाहजहां के एक हत्यारे द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। जहांगीर 1602 ईस्वी में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी और वीर सिंह को अपने शासन काल में 3000 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया था। आगे देखते हैं दोस्त अगला। साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था दोस्त जहांगीर का। तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 ईस्वी में शाहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु देवार दर्रे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद जहांगीर 1608 ईस्वी में महावत खां तथा 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान भेजा। फलस्वरूप 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह एवं मुगलों की बीच एक संधि हो गई। 1615 में राणा और मुगल युद्ध तब तक के लिए समाप्त हो गया था जब तक औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के कारण राज सिंह को पुनः संघर्ष के लिए बाध्य न होना पड़े। राणा अमर सिंह मुगलों के बीच संधि की निम्नलिखित शर्तों की राणा अमर सिंह ने मुगल स्थापत्य स्वीकार कर लिया।
आगे देखते हैं भैया। राणा द्वारा स्वयं न जो जाकर अपने पुत्र कर्ण को मुगल दरबार में भेजा। जहांगीर ने मेवाड़ समस्त क्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया, किंतु शर्त यह थी कि केवल चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं कराया जाएगा। राणा अमर सिंह ने इस संधि के परिणामस्वरूप आत्मग्लानि के कारण सिंहासन अपने पुत्र युवराज करण सिंह को सौंपकर नौ चौकी नामक एक स्थान पर जाकर अपना शेष जीवन व्यतीत किया। जहांगीर अपने राणा अमर सिंह एवं उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरे की अपने राजमहल के उद्यान में रखवाई है। जहांगीर की दक्षिण विजय। जहांगीर की दक्षिण की विजय के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मुगलों की दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर के योग्य वजीर मलिक अंबर की उपस्थिति थी। मलिक अंबर एक असीनियाई दास था जिसने कासिम ख्वाजा नामक व्यक्ति के बगदाद में से खरीदा और बाद में अहमदनगर के साहब मुर्तजा जाम शाह के नेतृत्व में मंत्री मीरक दबीर के हाथों में बेच दिया था। अहमदनगर दरबार में मलिक अंबर की तरह एक अन्य योग्य सेनापति मलिक छज्जू था। जहांगीर ने अनेक विद्वानों के बाद अंततः 1617 ईस्वी में खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा गया और स्वयं मांडू पहुंच गया, किंतु बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजादा की उपाधि दी तथा विजयनगर के शासक को फरजंद के पुत्र की उपाधि दी गई। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए। सोलह सौ 21 में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर लिया, क्योंकि इसके बाद उसे 1623 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह और 1626 ईस्वी में महावत खां के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो सका। मलिक अंबर ने टोडरमल की भू-राजस्व प्रणाली को अपनाया, भूमि की माप करवाई और पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया। मुगलों से युद्ध के दौरान मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और उसमें बड़ी संख्या में मराठों की सेना में भर्ती किया। आगे देख लेते हैं दोस्त, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं अकबर के शासन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई। तो 1660 से 1662 ईस्वी में पर्दा शासक पेटीकोट सरकार का अस्तित्व। अकबर का धाय माहम अनगा, उसका पुत्र अधम अनगा और पुत्री जीजी अनगा थी। 1662 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ। 1663 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर प्रयाग और बनारस आदि तीर्थ स्थलों पर 1664 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। 1671 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना प्रारूप बहाउद्दीन ने तैयार किया था। 1675 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की इबादत खाने का निर्माण 1575 में फतेहपुर सीकरी की इबादत खाने का निर्माण हुआ। 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1679 में मजहर तथा तात्कालिक अमोघ वर्ष की घोषणा स्मिथ के इन्फेंटिबिलिटी डिक्री कहते हैं। 1582 ईस्वी में तौहीदे इलाही की घोषणा की। 1583 ईस्वी में कुछ विद्वान कुछ निश्चित दिनों तक पशुवध निषेध इलाही संवत है दोस्त। 1584 ईस्वी में गुजरात विद्रोह दबाव के कारण अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दी। 1558 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य
12 सूत्रों में बांटा गया। दक्षिण विजय के साथ बाद संख्या 15 हो गई। 1582 में टोडरमल द्वारा 10 साला प्रणाली लागू किया गया। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1577 ईस्वी में हुआ। गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ प्रेरणा अब्बास सईद से प्राप्त की। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे दक्षिण भारत में लूटमार वाली लड़ाई में वर्गीगिरी का जाता है। मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध मलिक अंबर के पहले मेवाड़ राणा, बुंदेलखंड के हिंदू राजाओं और अफगानिस्तान की कबायली नीतियों ने अपनाया था। मलिक अंबर ने असीनियाई अरबों और जंजीरा स्वीटियों की सहायता के एक शक्तिशाली नौसेना स्थापित की थी। जहांगीर के शासनकाल की एक उल्लेखनीय सैनिक सफलता 1620 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जहांगीर के शासनकाल में 1622 ईस्वी में फारस के शाह ने कंधार को मुगलों से छीन लिया। जहांगीर के शासनकाल में 1623 ईस्वी में कुछ शाहजहां के विद्रोहों को दबाने का मुख्य श्रेय महावत खां को था। इस प्रकार 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर ही रावी नदी के किनारे पर कब्जाया गया है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख क्वेश्चन और प्रमुख टॉपिक। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।